देखिए प्रोफेसर साहब, पहली बात तो ये है, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब को सुन रहा था, बड़ा एहतराम है मुझे, बड़े सीनियर लॉयर हैं हमारे मुल्क के। गुजारिश ये है कि वो एक ही बात कह जा रहे हैं कि डाका मारा है, खून मारा है, फलान हो गया है, अब ये जजेस कहाँ इंसाफ करेंगे। तो ये जो एक जज साहब गए हैं, बाकी 16 के 16 अपनी जगह बैठे हैं। क्या इन 16 पे एतबार खत्म हो गया? एक चीफ जस्टिस जो बनाया गया उसकी वजह से, 2 सीनियर्स को जो सुपरसीड किया गया, उसकी रीजंस बात की बातें हैं, लेकिन क्या उससे ये जज मुनसिफ नहीं रहे? अचानक सारा इंसाफ उड़ गया हमारे मुल्क से। नीचे क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई नीचे? मेहरबानी उनकी। लेकिन दूसरी गुजारिश ये है कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वकला कहां से आ गए स्टेक होल्डर? ये तो अदालती अमल के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, प्रैक्टिस के स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आइन का स्टेक होल्डर तो अवाम है, अवाम के नुमाइंदे हैं। आपको अवाम के नुमाइंदे पसंद नहीं है, ओके, आप समझते हैं कि ये अवाम के नुमाइंदे सही नहीं है, ओके, तो फिर उसको चैलेंज कीजिए। चौर साहब, ये जो सवाल जिसकी तरफ आपने पर्टिकुलर इशारा किया, जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं, मसलन मैं हामिद खान साहब को सुन रहा था, दूसरों को, वो कहते हैं कि चूँकि अब पार्लियामान आ गई, वो बेंच बनाने में भी या सिलेक्शन में भी, तो अदलिया की जो आज़ादी है उस पर कदगन लगाई गई है। ये आर्गुमेंट बेंच बनाने में नहीं है, कोई बेंच बनाने में नहीं है। जो पार्लियामान आई है, क्या बरतानिया के अंदर ऐसा नहीं होता? हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता? दुनिया भर के मुल्कों में अवामी नुमाइंदे अपॉइंट करते हैं, खुली एक, और उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों के मेंबरान मौजूद होते हैं। ये कहां से आ गया सवाल? इसका मतलब है कि आप आते ही अचानक आपकी मर्जी के जज साहब नहीं आए और एक जज साहब आ गए जो आए भी अपनी सीनियरिटी में है और एक कानून के मुताबिक है। लेकिन पहला सवाल ये है, आप मुझे प्रोफेसर साहब आप बताइए, या मुझे वकील साहब बता दें, क्या हुकूमत वक्त ने आइन के तहत चलना है या इनके मुतालबों के तहत? आज मुल्क का आइन है, वो अमेंडेड है, वो जिस सूरत में है, अच्छा है, बुरा है, इनको पसंद है, नहीं, वो आइन है। क्या हुकूमत उस आइन से हटके ये जो मुतालबा था कि जी जो सीनियरिटी का कानून है उसके मुताबिक फैसला करें, क्या हुकूमत सीनियरिटी के कानून के मुताबिक फैसला कर सकती थी? अगर करती तो आइन अपने अमेंडेड आइन से, अपने बनाए हुए आइन से वो इनहराफ करती। क्या ये कर सकती है? अगर आपको इस पे एतराज है तो जमहूरी तरीका ये है कि आप वक्त का इंतजार कीजिए, जब आपको एक इक़्तिदार मिल जाएगा, मेजॉरिटी मिलेगी, हटा लीजिए। और तीसरी बात कि जी उन्होंने वो लोटाक्रेसी का रास्ते खोले। ओ भाई, लोटाक्रेसी 2018 में हुई थी। जी 2018 में जब हमारे मेंबर तोड़ के खान साहब के साथ शामिल किया गया था और जमातें गर्दन से पकड़ के शामिल हुई, वो लोटाक्रेसी थी। इस सारे अमल के अंदर जो वोट पड़े हैं, इसमें बता दीजिए कि पीटीआई का वो कौन सा बंदा है जिसका वोट हमने लिया? बताएं, एक बंदा बताएं। चले इधर रुकिए, आपका नुक्ता आ गया। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, कायरा साहब का कंटेंशन है कि जो एक पार्लिमानी तरीके से, पार्लिमानी यानी प्रोसीजर्स के ज़रिए तरमीम हुई और तरमीम के बाद जो भी है उसके मुताबिक फ़ैसले किए गए। लेकिन जो नुक्ता मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि ये ख़त आ गया, 5 जजेस वहाँ डिनर में नहीं गए, फिर आज भी वो रेफरेंस में नहीं आए, तो आपको खत लिखने में तो काजी साहब का ही जिम्मा है। खत लिखने का रिवाज उन्होंने खुद डाला, आज हम खुद उनके सामने है, तो उनका अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। चले मैं जरा आबिद ज़ुबैरी साहब का जवाब ले लूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, मेरा नुक्ता ये है आपके सामने कि अगर 5 नहीं आ रहे, ख़त भी लिखा जा रहा है, तो फिर अदलिया अब भी तकसीम हो रही है। बिल्कुल, अदलिया तो कई सालों से तकसीम है, लेकिन पिछले साल बहुत तकसीम हुई थी, आपको याद होगा। और अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मंसूर अली शाह हर उनके साथ शामिल थी, आउटगोइंग चीफ जस्टिस था, जस्टिस बंदयाल की जब चीफ जस्टिस थे। हर केस में उनको जाके वो उनके फेवर में वो करते थे, क्योंकि ये तो काम इन्होंने तो काम छोड़ दिया था। आपको याद होगा कि जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया, चीफ जस्टिस साहब तो बैठते ही नहीं थे, लेकिन जो बेंच बनती थी या तो उससे अपने आप को हट जाते थे, हटते वक्त भी एक नोट लिख दिया करते थे उस बेंच के खिलाफ, ये फुल कोर्ट में केस चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो तकसीम तो पहले थी, लेकिन जिसके इन्होंने बहुत बड़े एहसानात किए आउटगोइंग चीफ जस्टिस से, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छा किया। और जो उन्होंने आज खत लिखा है, काश ये पिछले साल लिख देते। पिछले साल से ये आइन और कानून की पामाली हो रही है। बल्ले का केस देख लीजिए और केसेस देख लीजिए, और 63A पे जो हुआ, काश ये उस वक्त कर दे। इनके साथ ही हुआ कि इन्होंने
इन्होंने अपने आइन और कानून को, बहुत आइन और कानून के बड़े अच्छे जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, उन्होंने 12 जुलाई का फैसला कर दिया, वो उनके गले पड़ गया कि देखिए उस पर नहीं। और ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस को देखिए और 2 जजेस और हैं, वो लिखते हैं अपने नोट में कि जी आप अक्सरियती फैसला ना मानो। ये आर्टिकल 189 और 90 की वायलेशन नहीं है, ये मैंने कभी चीजें नहीं देखी, शौकत साहब आपने भी नहीं देखी होगी कि एक माइनॉरिटी के व्यू है जज का, वो कह रहा है, हुकूमत को कह रहा है और पार्लियामान को कह रहा है आप अक्सरियती फैसला न मारिए, आइन और कानून के खिलाफ है। तो यही तो हुकूमत कहती है कि जो आइन और कानून की वो तशरीह करते हैं वो हम मानेंगे, कोर्ट की तशरीह हम नहीं मानेंगे। और यही हो रहा है पिछले साल से, आप देखिए। जी इधर रुकिएगा, आपका नुक्ता आ गया। हसन रजा पाशा साहब, मेरा सवाल रह गया, मैं आबिद जुबैरी साहब की आवाज नहीं सुन सका, प्रॉब्लम था। मैं आता हूं, आपके रहा हूं कि जो आइन अमेंड हुआ है आज का, जो इस वक्त लम्हाए मौजूद में जब फैसले हो रहे हैं तो वही आइन है। उस आइन के से खिलाफ इनहराफ करके क्या हुकूमत फैसला कर सकती है?